आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 39वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है अर्जुन बद्ध निमित्त दुर्योधन का मूक नामक दानव को शंकर रूप से भेजना, शिव का भील रूप से आगमन और अर्जुन शिव का एकमात्र वराह पर बाण प्रहार। व्यास जी के अनुसार अर्जुन स्नान कर शिव जी का ध्यान करते हुए तप करने लगे। अर्जुन एक पैर से तलवे पर स्थित होकर अपनी दृष्टि सूर्य पर लगाकर शिव मंत्र जपते हुए तपस्या करने लग गए। अर्जुन को तप करता हुआ देख देवता भी विस्मित हो गए। तब फिर समस्त देवगण शंकर भगवान की शरण में गए और कहे, हे महादेव, भूतल पर पृथ्वी पर आपको प्रसन्न करने के लिए एक मनुष्य तपस्या कर रहा है और बहुत ही कठिन तपस्या कर रहा है। वो पैर के तलवे पर खड़े होकर और अपनी नेत्रों को सीधे सूर्य पर गड़ाकर आपके मंत्र को जपते हुए तपस्या कर रहा है, बड़ा कठिन तपस्या कर रहा है। हम लोगों का यही निवेदन है, वो जो चाहता है मनुष्य उसे आप क्यों नहीं दे देते। तब शंकर भगवान हंसते हुए कहते हैं, हे देवगणों, तुम्हारी बात सत्य है। आप लोगों की बातों को सत्य करने के लिए मैं ज़रूर जाऊंगा। आप लोग अपने अपने स्थान जाएं, मैं आप लोगों का कार्य अवश्य करूंगा। तब सभी देवता लोग अपने अपने स्थान चले गए। इसी समय दुर्योधन ने एक मायावी राक्षस मूक नामक राक्षस को सुअर के रूप को धारण कराकर अर्जुन की तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेज दिया। जहाँ पर अर्जुन तपस्या कर रहे थे वहाँ पर सुअर पर्वतों को उखाड़ता हुआ, पर्वतों को, शिखरों को भी उखाड़ता हुआ, बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ता हुआ, भयंकर शब्द करता हुआ अर्जुन के सामने से जा रहा था। तब अर्जुन ने उस सुअर को देखकर शिव जी का ध्यान करके विचार करने लग गए कि ये सुअर कौन है, कहाँ से आ रहा है। ये तो बड़ा क्रूर कर्म करने वाला ये सुअर लग रहा है। कहीं मेरा अनिष्ट करने के लिए मेरी ओर तो नहीं आ रहा है, कहीं ये मेरा शत्रु तो नहीं है। हो सकता है पूर्व जन्म में मैंने कोई या पूर्व काल में मैंने कोई अनिष्टकार किया हो, क्योंकि मैंने बहुत से दैत्यों और दानवों का संहार किया है। हो सकता है उसका कोई सगा संबंधी हो, वो बदला लेने के लिए मुझे मारने आ रहा हो। या ये भी हो सकता है कि ये दुर्योधन का मित्र हो। अर्जुन के मन की व्याकुलता कि वो सुअर कहीं उनका शत्रु तो नहीं। अतः अर्जुन मन में फिर सोचने लगे कि लगता है कि ये सुअर मेरा शत्रु ही है, इसका वध कर देना ही उचित होगा। क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था कि तुमको दुख देने वाला कोई भी हो, सर्वथा उसका वध कर देना, इसमें विचार मत करना। इसी कारण तपस्या के समय अर्जुन अपने शस्त्र को अपने पास ही रखते थे। ऐसा विचार कर अर्जुन ने धनुष बाण चढ़ाकर स्थित हो गए। इसी समय शंकर भगवान भी अपनी लीला करने वहाँ आ गए। शंकर भगवान एक भील का रूप धारण करके उस सुअर रूपी दैत्य का विनाश करने आ गए। शिवजी भील के रूप में अपने गणों के साथ, सभी भील के रूप में, शिवजी के गण भील रूप में अजीब आवाज करने लग गए
और उसी समय सूअर भी गरजने लग गया और दोनों लोगों की आवाज़ें, शिवगणों और सूअरों की आवाज़ मिलकर इतनी भयंकर आवाज़ बन गई जिसको 10 दिशाओं को उसने हिला कर रख दिया। उस शब्द को सुनकर अर्जुन में अधिक व्याकुलता पैदा हो गई। तो फिर वो विचार करने लग गया कि कृष्ण भगवान ने तो कहा था कि कल्याण करने तो शिव जी तो आएंगे ही, कहीं वही तो नहीं है ये। और व्यास जी ने भी यही कहा था कि शिव जी सब प्रकार से तुम्हारा मंगल करेंगे, शुभ करने वाले हैं, उनके नामों से मनुष्यों का तो कल्याण हो जाता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रारब्ध दोष रहित होता है तब शिव जी अपनी इच्छा से उसका कल्याण करते हैं, और शिव जी की इच्छा से विष तो अमृत बन जाता है, अमृत विष बन जाता है। वो तो सर्वसमर्थ हैं, जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। लक्ष्मी भले ही रहे या ना रहे, चली जाएं, मृत्यु आज हो या कल हो या बाद में हो, या कोई निंदा करे अथवा न करे, मगर शंकर भगवान हमारे दुख का नाश अवश्य करेंगे। शिव जी तो पाप और पुण्य से परे हैं, सर्वदा अपने भक्तों को सुख देते हैं और कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए शिव जी भक्तों को दुख भी देते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण को तपाने से ही स्वर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्त को भी तपाने पर भक्त में निखरता आती है। इसलिए शंकर भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अर्जुन विचार ही कर रहे थे कि तभी वो सूअर वहाँ आ पहुँचा। बस अर्जुन बाण छोड़ने की ही देरी थी कि तभी धनुष बाण लिए भील रूप में शिवजी भी वहाँ आ गए। अर्जुन और भील अर्थात अर्जुन और भील रूपी शिवजी ने दोनों ने एक साथ बाण चला दिया। शिवजी का बाण सूअर की पूंछ में लगा और अर्जुन का बाण सूअर के मुख में लगा। शिवजी का बाण पूंछ सूअर के पूंछ में से घुसकर मुख मार्ग से बाहर निकलकर पृथ्वी में घुस गया और अर्जुन का बाण सूअर के मुख में घुसकर पूंछ से निकलकर पार्श्व भाग में गिर गया। सूअर तत्क्षण मर गया। देवता परम हर्षित हुए, बारंबार जय जयकार करने लग गए, शिव की स्तुति करने लग गए, फूलों की वर्षा होने लग गई और अर्जुन मन ही मन बोलने लग गए कि ये कितना बड़ा विशाल दैत्य है, इसका रूप भी आश्चर्यजनक है। ये सूअर का रूप धरकर मेरा वध करने आया था, किंतु शिव जी ने आज मेरी रक्षा कर लिया है। आज शिव जी ने मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर दी है। ऐसा विचार करते हुए अर्जुन शिव शिव कहते हुए शिव जी का यशोगान करने लग गया और पुनः शिव जी की स्तुति करने लग गया है। इसी के साथ शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का ये 39वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।